हेलो NRI फ्रेंड्स, वेलकम टू SBNRI, द नेक्स्ट जनरेशन NRI बैंकिंग। मेरा नाम है मोहित और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आउटवर्ड रेमिटेंस फॉर NRI के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कि आप इंडिया से अब्रॉड पैसे कैसे भेज सकते हैं, अलग अलग NRI बैंक अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, रिपैट्रिएशन का प्रोसेस एक्चुअली में होता क्या है स्पेसिफिक टू एवरी NRI बैंक अकाउंट, और इसमें टैक्सेशन का क्या एंगल है। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी भी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि NRI बैंक अकाउंट के टाइप्स कौन कौन से हैं। ये हमने बहुत बार कवर किया है अपने अलग अलग वीडियोस में, तो ब्रीफ में अगर मैं आपको वापस से बताऊं तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, जो है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल यानी कि NRE अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी यानी कि NRO अकाउंट, और FCNR यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। NRE अकाउंट में आप अपना अब्रॉड में कमाया हुआ पैसा मेंटेन करते हैं, NRO अकाउंट में आप अपना इंडिया से जनरेट किया हुआ पैसा मेंटेन करते हैं, एंड FCNR अकाउंट में आप फॉरेन करेंसी इन्वेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स। और यहाँ पे एक बेसिक अंतर ये है कि FCNR आप फॉरेन करेंसी में मेंटेन कर सकते हैं, जो कि ग्लोबली ट्रेडेबल करेंसीज होती हैं, फ्री करेंसीज होती हैं, डॉलर, पाउंड, यूरो एटसेट्रा, जबकि NRE और NRO अकाउंट आपको INR में मेंटेन करना पड़ता है। अब इस पे टैक्सेशन और रिपैट्रिएशन की बात करें तो दोनों ही NRE और FCNR अकाउंट पे आप जो इंटरेस्ट कमाते हैं उस पे आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता, और पूरा का पूरा पैसा बिना किसी भी लिमिट के आप अपने ओवरसीज बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं, यानी कि रिपैट्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ हम फोकस करेंगे NRO अकाउंट पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप इंडिया से जनरेट किया हुआ इनकम मेंटेन करते हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट में। तो इस पे 30% टैक्स कटता है जो आप इंटरेस्ट कमाते हैं उस पे, साथ ही साथ सरचार्ज और सेस भी लगता है। अभी 30% टैक्स TDS के फॉर्मेट में कट होता है, जिसको आप बाद में वाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न्स आप अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग रिफंड के लिए फाइल कर सकते हैं। इससे इस पर्टिकुलर अकाउंट से अगर आपको अपने ओवरसीज अकाउंट में पैसे भेजने हैं तो उसकी लिमिट है, जो कि है $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर की। इसीलिए अब इस वीडियो में आगे हम NRO अकाउंट पे फोकस करेंगे और इन तीनों अकाउंट का रिपैट्रिएशन का जो प्रोसेस है वो भी समझेंगे। आपको अगर NRE, NRO और FCNR पे और डिटेल्स चाहिए तो हमने सेपरेटली इन्हें अलग अलग वीडियोस में कवर करके रखा है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डायरेक्ट उन वीडियोस को विजिट करके इन अकाउंट्स के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। तो अब फाइनली बात करते हैं इन तीनों अकाउंट से आप रिपैट्रिएट करना चाहते हैं अगर पैसे, तो उसका प्रोसेस क्या है। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिपैट्रिएशन। सबसे पहले NRE और FCNR की बात करें तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली इन अकाउंट्स के इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी को यूज करके सारा का सारा पैसा थ्रू आउटवर्ड रेमिटेंस अपने ओवरसीज बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने, सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। बट NRO की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी चीजें चेंज होती हैं। ये आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको स्पेसिफिक बैंक ब्रांच के थ्रू ही पैसे बाहर भेजने होंगे। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप इंडिया में हैं तो आप पर्सनली बैंक ब्रांच को विजिट करें एंड देन कुछ फॉर्म्स हैं वो आपको भर के उन्हें सबमिट करना होगा। लेकिन अगर आप अब्रॉड हैं एंड आपको वहां से ये प्रोसेस कैरी आउट करना है तो इन पर्टिकुलर फॉर्म्स को पहले आपको डाउनलोड करना होगा, उन्हें भर के उसके बाद वापस इन्हें बैंक ब्रांच में भेजना होगा, ताकि वो आपका जो रिक्वेस्ट है रिपैट्रिएशन का वो प्रोसेस कर सके। तो आइए समझते हैं कि ये फॉर्म्स कौन से हैं। सबसे पहले तो बेसिक 2 फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म A2 और रिक्वेस्ट फॉर्म, जिसमें आप बस बेनिफिशियरी डिटेल्स डालते हैं, यानी कि आप बस नाम, अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड्स वगैरह ये सब चीज़ें डालते हैं। ये इन 2 फॉर्म्स में आएंगे। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं वो हैं फॉर्म 15CA और फॉर्म 15CB। अब फॉर्म 15CA क्या होता है, बेसिकली इस फॉर्म का पर्पस ये है कि आप जो पैसे बाहर भेज रहे हैं अपने ओवरसीज अकाउंट में, उन पैसों पे आपने टैक्स भर दिया है, ये पर्टिकुलर फॉर्म वो सर्टिफाई करता है। और फॉर्म 15CB क्या होता है, इट इज अ सर्टिफिकेट बाय एन अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट भी सर्टिफाई करता है कि आपने जो भी पैसे बाहर भेज रहे हैं आप उस पर टैक्सेस पेड है। ये पर्पस है इन दोनों फॉर्म्स का। आप ये दोनों फॉर्म्स चाहें तो आप डायरेक्टली CA से ही भरवा सकते हैं। उसके बाद फिर आपका जो भी इनपुट चाहिए इस फॉर्म में वो डाल के फिर इन फॉर्म्स को आप बैंक ब्रांच भेज सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब इन दोनों फॉर्म्स यानी कि फॉर्म 15CA और 15CB को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आप डायरेक्टली इन फॉर्म्स को एक्सेस कर पाएं। यहाँ पे एक और चीज़ नोटवर्दी है कि $1 मिलियन की लिमिट होती है, इससे ज़्यादा पैसा आप एक साल में बाहर नहीं भेज सकते फ्रॉम योर NRO अकाउंट। अब आप जो पैसे अपने NRO अकाउंट से अपने ओवरसीज बैंक अकाउंट में भेज रहे हैं, हो सकता है आपके कंट्री ऑफ रेसिडेंस में ये पैसा टैक्सेबल हो। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए,
तो एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट नाम का टूल होता है, जिसमें बेसिकली दो कंट्रीज एक पैक्ट साइन करती हैं कि अगर आप एक कंट्री में टैक्स पे कर चुके हैं तो आपको दूसरे कंट्री में नहीं देना है टैक्स, एंड या तो उस अमाउंट का आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा या तो उतना टैक्स आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल रूल्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन ईच कंट्री। तो इंडिया हैज साइंड DTA विथ अ लॉट ऑफ कंट्रीज। इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हमने एक आर्टिकल में भी कवर किया है। तो डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट के ऊपर आपको जो भी डिटेल्स चाहिए वो आपको उस आर्टिकल में मिल जाएंगी, एंड उस आर्टिकल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट DTA का और डबल टैक्सेशन का जो एस्पेक्ट है वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस तरह से टैक्सेशन फॉलो करता है। एंड थैंक यू, दैट वुड बी ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आई होप आउटवर्ड रेमिटेंस को लेके आपके माइंड में जो भी डाउट्स थे हमने इस वीडियो के थ्रू वो क्लियर किया है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी, कोई भी डाउट आपके माइंड में आ रहा है तो बिल्कुल हमें कमेंट्स में बताइए। वी विल गेट बैक टू यू विद द डाउट, और एक्सपर्ट्स विल ट्राई देयर बेस्ट to solve it for you. And keep following our blog and YouTube channel for more such updates and more such videos. Once again, thank you so much for being with me इस वीडियो में, and I hope to see you in my next one. तब तक take care and stay safe.